हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक सीम्स टू एज्यूम वेरियस शेप्स दे में रिजेंबल एन एनिमल और ये ह्यूमन फिगर। जब कभी हम दूर से बड़ी रॉक्स को देखते हैं तो उनकी जो शेप्स है वह हमें रिजेंबल होती है, यानी मिलती जुलती दिखाई देती है ह्यूमन फिगर से या फिर किसी एनिमल के फिगर से। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दी शेप्स। पीपल जो होते हैं वह कई सारी स्टोरीज इनके साथ जोड़ देते हैं। सम स्टोरीज कम्स ट्रू, अदर डोंट। कुछ स्टोरीज जो होती है वह सच भी होती है और कुछ नहीं भी होती है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली ऑफ ए प्रोफेसी। वॉट वॉज इट डिट्स कम्स ट्रू। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट स्टोन फेस, यानी एक पत्थर पर बना हुआ बड़ा सा चेहरा। यहाँ ये जो ग्रेट स्टोन फेस है यहाँ एक वैली पर बना हुआ है और यहाँ पर के जो लोग हैं इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ किसी एक प्रोफेसी के बारे में बताता है। वॉट वॉज इट, यहाँ प्रोफेसी क्या है। डिड इट कम्स ट्रू, क्या जो ये प्रोफेसी है भविष्यवाणी यह कभी सच होगी। तो चलिए देखते हैं अब इस स्टोरी में द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। एक दोपहर की बात है जब एक माँ और उसका बेटा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए और बातें कर रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन दाउ माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। तो वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जो ग्रेट स्टोन फेस है इनसे कई मीलों दूर था, लेकिन वो इन्हें इनके कॉटेज के दरवाजे से बैठे हुए क्लियरली दिखाई दे रहा था। और वो कहते हैं कि जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती थी तो इसके जो सारे फीचर्स हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाते थे, यानी चमकने लगते थे। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the features of a human face। तो ग्रेट स्टोन फेस है क्या। ग्रेट स्टोन फेस जो है ये एक वर्क है नेचर का, यानी प्रकृति का कार्य है। इसमें किसी ह्यूमन का कोई भी हाथ नहीं है और बना हुआ है माउंटेन के स्टीपली में, यानी बिल्कुल सीधा बना हुआ है माउंटेन के ऊपर। और इसमें जो रॉक्स थे वह इस तरह से अरेंज थे कि दूर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे कि ये किसी ह्यूमन का फेस है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another। ग्रेट स्टोन फेस को अगर हम दूर से देखते तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी ह्यूमन का मिलता हुआ चेहरा है, लेकिन अगर उसके निकट जाकर के कोई देखे तो उसकी जो आउटलाइन थी वह बिल्कुल ही गायब हो जाती और पास में जाने के बाद हमें लगेगा कि ये बड़ी बड़ी रॉक्स है जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई है। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स पॉजिटिवली टू बी अलाइव। तो आगे वो बताते हैं कि जब हम उसे दूर से देखते थे द ग्रेट स्टोन फेस को, और जब क्लाउड्स भी उसके चारों तरफ उसको घेर लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि ये ग्रेट स्टोन फेस जो है यह अलाइव है, जिंदा है। It was the belief of many people that the valley out of its fertility to begin phase was the continually becoming over it। और वैली के जो निवासी थे उनमें कई लोगों का ऐसा मानना था कि इस ग्रेट स्टोन फेस की वजह से ही उनकी ज़मीन जो है वहाँ उपजाऊ है, और इसकी जो ज़मीन है उनकी जो उपजाऊ बनता है वह अभी भी कंटिन्यूली बनी हुई है, क्योंकि ये ग्रेट स्टोन फेस है, इसी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट। द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट। जैसे कि हम हमारी स्टोरी में आ जाते हैं वापस से कि एक मदर और उसका बेटा जो है वहाँ बैठा हुआ है अपने कॉटेज के दूर पर और बातें कर रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट। इस जो बच्चा है इसका नाम है अर्नेस्ट। मदर सेड ही While the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for its look so very kindly that its voice must indeed be pleasant। तो ये जो बच्चा है अर्नेस्ट अपनी मदर से कहता है कि मदर, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये जो है हंस रहा है, और अगर ये बोल पाता तो मुझे लगता है कि इसकी जो वॉइस है वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होगी, यानी बहुत ही अच्छी होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। और अर्नेस्ट अपनी मदर से कहता है कि कभी मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूं जिसकी शक्ल जो है इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलती जुलती हो तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम्स टू पास आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन समटाइम्स विथ एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो अर्नेस्ट की मदर उसे कहती हैं कि एक पुरानी प्रोफेसी है, अगर वह सच हो जाए तो हमें ऐसा इंसान जो है एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर। तो अर्नेस्ट अपनी माँ से पूछता है कि आप किस प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हो। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट। और
वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि प्लीज़ आप मुझे इस प्रोफेसी के बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ऑन मदर हैड टोल्ड हर। तो उसकी मदर जो है उसको अर्नेस्ट को वही स्टोरी सुनाने लग जाती है जो कि अर्नेस्ट की मदर को उसकी मदर ने सुनाई थी, यानी अर्नेस्ट की नानी ने जो उसकी मदर को सुनाई थी वही स्टोरी अर्नेस्ट की मदर अर्नेस्ट को सुनाती है। व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट। और ये कहानी जो है अर्नेस्ट की मदर को उसी समय सुनाई गई थी जब उसकी माँ जो है वह भी अर्नेस्ट जितनी ही बड़ी थी। That at some future day, a child should be born near here, who was destined to become a greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemble to the great stone face। तो वो स्टोरी में बताती है कि एक व्यक्ति होगा जो कि एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखाई देगा, और वो जो इंसान होगा इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होगा। Many still had faith in this old prophecy, but other took it to be nothing but idle। तो कई लोगों को अभी भी यह विश्वास था कि यह जो प्रोफेसी है, ओल्ड प्रोफेसी, यह सच होगी। फेथ का मतलब होता है विश्वास। बट अदर टुक इट्स टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। लेकिन कई लोगों को ऐसा भी था कि यह कुछ नहीं है, सिर्फ आइडल टॉक है, यानी फिजूल की बातें हैं। एट द ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। और बहुत समय लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ जो इवेंट हो रहे हैं इसमें यह व्यक्ति आएगा, लेकिन यह काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक भी ये व्यक्ति नहीं आया। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शेल अलाइव टू सी हिम। तो अर्नेस्ट को ये जो प्रोफेसी में व्यक्ति बताया गया है इससे मिलने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो वो कहता है कि ओ माँ, मैं जब तक जिंदा रह पाऊँ, जब तक कि ये जो प्रोफेसी में व्यक्ति आने वाला है ये इससे मैं मिल सकूँ। हिज मदर वॉज एन एफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन। इट वॉज प्रॉपर शी टॉट नॉट टू बी डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप्स ऑफ देयर लिटिल बॉय, सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे। तो अर्नेस्ट की जो मदर थी वह बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल लेडी थी। तो वह ये सोच रही थी अर्नेस्ट जो है वहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ग्रेट स्टोन फेस जैसे मिलते जुलते व्यक्ति को देखने के लिए, और वो ग्रेट स्टोन फेस से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। तो वो अर्नेस्ट के जो सपने थे उनको दबाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि शायद एक दिन तुम उसे देख पाओगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। और अर्नेस्ट जो था वह उस स्टोरी को कभी नहीं भूला जो उसकी मदर ने उसको बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। और ये स्टोरी हमेशा उसके माइंड में रही, और वो रोज़ उठ और उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता। तो जैसे ही वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता तो वो जो स्टोरी थी वो वापस उसके माइंड में ताज़ा हो जाती। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वाज बोर्न, वाज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू इन हर मेनी थिंग्स, assist her much with his little hands and more with his loving hearts। तो बताया गया है कि अर्नेस्ट जो है उसने अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन लॉ कॉटेज में ही गुजारा है जहाँ की वो पैदा हुआ है। और अर्नेस्ट जो है वह बहुत ही ड्यूटीफुल बच्चा था, वह अपनी मदर की हेल्प करता था उनके कामों में, और वो सिर्फ काम करके ही उनकी मदद नहीं करता है बल्कि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी यट ऑफ्टन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। तो कहा गया है कि इन मैनर्स की वजह से वह एक थॉटफुल खुश बच्चा था, और उसकी जो यूथ था उसमें भी उसका जो फेस था उसमें क्वाइट थी, यानी शांति थी। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। व्हेन द वर्क वाज ओवर ही वुड गेज एट इट्स फॉर आवर्स until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। तो अर्नेस्ट के पास अपना कोई टीचर नहीं था, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था वहाँ उसके लिए एक टीचर की तरह ही था। और जब उसके दिन का काम खत्म होता था तो वह घंटों तक बैठ करके उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था। और अर्नेस्ट जब उसे घंटों तक बैठ करके और गेज करता रहता, यानी घूरता रहता और देखता रहता, तो उसे ऐसा लगता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है इसके फीचर्स भी मुझको रिकॉग्नाइज करने लगे, यानी मुझे जानने लगे हैं, और ये मेरी तरफ देख कर ही स्माइल कर रहा है, और इससे उसको इंकरेजमेंट मिलता था, यानी उत्साह मिलता था। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ र्यूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन हु was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। तो उस समय उस वैली में एक अफवाह फैल गई कि एक ग्रेट मैन जो है वहाँ पर आया है, और उसकी जो शक्ल है वो रिजेंबल करती है उस ग्रेट स्टोन फेस से, और वो फाइनली इतने सालों के बाद वापस लौट करके आ गया है। इट सीम्स दैट मेनी ईयर्स बिफोर ये यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सीपोर्ट, गेदर गोल्ड which was his name, had set up as a shopkeeper and began sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time he thought of
his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born। तो ऐसा उसको व्यक्ति को देख करके ऐसा लगा कि वह जो व्यक्ति है वह कई सालों पहले इस वैली को छोड़ करके चला गया था और वो दूर जा करके और किसी सीपोर्ट के यहाँ रहने लग गया, सेटल हो गया। और इस व्यक्ति का नाम था गैदर गोल्ड, जो कि अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और उसने इतनी ज़्यादा मनी कमा ली कि उसको गिनने में, उसकी जो वेल्थ है उसको गिनने में कम से कम 100 ईयर्स लग सकते हैं। और उसने जब इतनी मनी कमा ली तो उसके लास्ट टाइम में वो ये डिसाइड करता है कि वो जहाँ बोर्न हुआ है, जहाँ वो पैदा हुआ है अपनी वैली में, वहीं वापस अपने लास्ट के दिन गुजारने के लिए चला जाए। इसीलिए वो लौट करके उस वैली में वापस आया है। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many years of delay, was at length to be seen in his native valley। तो अर्नेस्ट जो था वह काफ़ी ज़्यादा उस प्रोफेसी से अटैच्ड हो गया था और उसको लगा कि जब ये नोबल मैन यहाँ आ गया है उनकी नेटिव वैली में, और ये जो भविष्यवाणी है जिसमें कि इस नोबल मैन के बारे में बताया गया है, तो उससे मिलने के लिए वो डिसाइड करता है कि अब वो वहाँ उससे जा करके उस व्यक्ति से मिलेगा। विल द बॉय वाज स्टिल गेजिंग अप द वैली वन डे एंड इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, हियर्स कम्स द ग्रेट माइट मिस्टर गैदर गोल्ड। तो दोबारा जो अर्नेस्ट है वह उस ग्रेट स्टोन फेस को गेज कर रहा था, यानी घूर करके देख रहा था। तो तभी उससे कई सारे लोगों की आवाज़ आती है, क्राउड ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों की जो भीड़ है वह चिल्ला रही थी। द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड अब आ चुके हैं। अ कैरिज ड्रॉन बाय 4 horses डैश्ड राउंड the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin। तो उसी समय एक हॉर्स गाड़ी आ जाती है, यानी ये घोड़ा गाड़ी आ जाती है उस व्यक्ति को लेकर के, जिसके बारे में ये जो भीड़ है यहाँ चिल्ला रही है। तो वह जो व्यक्ति होता है वह बूढ़ा होता है और उसकी स्किन जो है वह भी येलो हो गई होती है। द वेरी इमेजिन ऑफ ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। तो लोग जैसे ही मिस्टर गैदर गोल्ड को देखते हैं तो उसको देख करके बोलते हैं कि इसकी शक्ल तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्टोन फेस से मिलती है, और इसको देख करके लोगों को ये संतुष्टि हो जाती है कि यह जो प्रोफेसी है यह बिल्कुल सच हो गई है। और एट लास्ट यहाँ जो ग्रेट मैन है अब यहाँ पर आ गया है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट द seems actually to believe that here was the likeness which they spoke of। तो ये सारी चीज़ देख करके और अर्नेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, यानी कंफ्यूज हो जाता है। और वो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जब मिस्टर गैदर गोल्ड को देखता है तो उसे लगता है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल भी उस ग्रेट स्टोन फेस से नहीं मिलती है, लेकिन ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो हूबहू ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई दे रहा है। और तभी वो सोचने लग जाता है कि शायद इन लोगों ने कभी ग्रेट स्टोन फेस को इतने अच्छे से देखा ही नहीं है, और वो लोग ऐसे ही मिस्टर गैदर गोल्ड को देख करके इस प्रोफेसी को सत्य मान रहे हैं। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seems to say, "He will come, fear not. Ernest the man will come." Wrinkle का मतलब होता है झुर्रिया, shrewdness का मतलब होता है स्मार्ट, और unpleasant का मतलब होता है अप्रिय। तो अर्नेस्ट को जब लगता है कि इस व्यक्ति की शक्ल जो है वह ग्रेट स्टोन फेस से नहीं मिलती है, तो वह वहाँ से दुखी होकर के और वापस जाने लग जाता है, और वहाँ डिस्क्राइब करता है उस व्यक्ति के फेस को, जिसके फेस पर जो है झुर्रियाँ बनी हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को देख करके और ये जो अर्नेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उसको वो अच्छी फीलिंग नहीं आती है जो कि उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलते जुलते व्यक्ति को देख करके उसे आनी चाहिए थी। तो अर्नेस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उसे आकर के कह रहा है कि अर्नेस्ट तुम डरो मत और तुम चिंता मत करो, ये तुम जो इमेजिन कर रहे हो और तुम तो सोच रहे हो कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता व्यक्ति है वह आएगा, वह ज़रूर आएगा। तो हमारा पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हमारे इसी लेसन के पार्ट सेकंड के साथ। आई होप आप सभी को ये पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा।